मस्त होंगे। तो बस अभी शाम हो गई है, अब मैं फटाफट चल रही हूँ, चाय बनाऊंगी और इसके बाद खाना बनाना शुरू करूँगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड फ़ोन में लगे हैं ना, तो उनकी आवाज़ आ रही है बहुत। सो गाइज यहाँ पे हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं तो दूध लेके आते हैं, तो बस यही दूध एक तरफ गर्म करने के लिए रख रही थी और फिर मैंने कहा लाओ चाय भी बना ली थी। और यहाँ हस्बैंड से पूछ रही थी बता दो क्या बनाऊँ खाने में, तो बता दो। तो हस्बैंड बोले कि चलो अभी देखते हैं, पहले चलो चाय पी के थोड़ा मार्केट चलते हैं, फिर आएंगे फिर देखते हैं क्या खाना है क्या बनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मार्केट जाना था हमें एक दवा लेने के लिए, तो उसी के लिए बोल रहे थे हस्बैंड। तो बस मैं फटाफट मैंने इधर दूध गर्म करने के लिए रख दिया, इधर चाय रख दिया। फिर मैं कहा चाय पी के फिर हम मार्केट के लिए निकलेंगे। हाय हेलो हाउ आर यू? हाय फ्लाइंग किस दे दो, पूछो कैसी हो। देखो तो इधर गिरा मत देना इसको भी, इधर आ जाओ। बोलो हाँ बोलो हाय, आप करो हाय कैसी हो, व्हाट आर यू डूइंग। बाबू आ गए। तो गाइस मैं मार्केट से आ गई हूँ और मार्केट यही बगल में ही गई थी, तो मैं दिखाती हूँ क्या लेके आई हूँ। तो ये पूजा का कुछ सामान लेके आई हूँ, ये सारे ये मतलब भगवान के पूजा नवरात्रि के पूजा का सामान है। ये कंडी है, ऊपर दूध है, दही नहीं लाए पापा। और गाइस मैं ये कंगन लेके आई हूँ, ऐसा कंगन मेरे पास है ऑलरेडी, पर ये कलर नहीं था। ये देखो प्यारा लग रहा है ना, वो कलर कितना प्यारा है। तो ये मैं कंगन लेके आई हूँ, ऐसा मेरे पास है मल्टी कलर में और येलो कलर का। और गाइस यहाँ पे मैं लेके आई हूँ अमूल का पेड़ा, अमूल का केसर पेड़ा। और गाइस सच में मतलब मेरे हस्बैंड ना इसको हफ्ते में एक बार तो जरूर लाते हैं, हालांकि वो हफ्ते भर चलता नहीं, अभी आया ना। आप इसे कल शाम तक देना, पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी भी खाती है, मैं भी खाती हूँ, मेरे पतिदेव भी खाते हैं। तो ये ना जैसे ही आता है वैसे ही ख़त्म हो जाता है। और ये सच में इसका स्वाद ना बिल्कुल जैसे हम घर पे पेड़ा बनाते हैं ना वैसे ही है। और आपको पता है मैं ना पेड़ा एक दो बार ट्राई की, मुझसे अच्छा से बना नहीं है। तो लेकिन इस बार मैंने एक बार अभी 1 महीने पहले बनाया था, पेड़ा बनाया था घर पे 3-4 किलो दूध का। सच में इतना टेस्टी पेड़ा बना था, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं 2 तारीख अभी नवरात्रि के एक दिन पहले बनाऊँगी फिर से, तो आपको दिखाऊँगी पेड़ा। मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं। सो गाइस आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ मार्केट में ना लेट हो गया था काफ़ी, 10 बज गए थे। तो हस्बैंड ने बोला कि अब क्या जाके बनाओगी, रहने दो, कुछ पैक करा लेता हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड ने वेज बिरयानी पैक कराई है, और ये है रोल, और साथ में मलाई मोमोज़ और चटनी। तो बस हम लोग आ गए थे घर। और गाइज़ ये जो रोल देता है ना, इतना टेस्टी रोल देता है, वेज नूडल रोल है, बहुत टेस्टी रोल होता है इसका, सच में खा के मज़ा ही आ जाता है। ग्रीन वाइट चटनी दिया था तो अच्छा होता है। नहीं यार, तो हे माय यूट्यूब फैमिली, तो मॉर्निंग हो गई है और पति देव ऑफिस जा चुके हैं, मैं और बेटी नहा के घर का सारा काम हो गया। अब बस चल रही हूँ कुछ बनाने के लिए।
तो बस हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे, तो मैंने कहा लाओ कुछ बना लेती हूँ। और गाइस पता नहीं क्यों ना आज मेरा कुछ इतना खाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि शाम को इतना खा लिया था ना, जैसे मोमोज और रोल वगैरह खा लिया था, तो मन बिल्कुल नहीं था कुछ हैवी खाने का। तो मैं ना सोची कि लाओ यहाँ पे ना बेटी के लिए खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि बेटी को खिचड़ी पसंद है, वो खाती है मन से। तो मैंने कहा लाओ मैं अपने लिए भी वही बना लेती हूँ, तो मैं भी वही खिचड़ी खा लूँगी, क्योंकि कुछ भी हैवी खाने का, ना रोटी खाने का मन था ना कुछ वैसा खाने का मन था। तो यहाँ मैं प्याज आलू टमाटर वगैरह डाल के मटर डाल के खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि बेटी खाती है तो उसे ऐसे ही पसंद है। तो बस मैंने भी अपने लिए बना लिया था। तो हे फैमिली, अभी दोपहर हो गया है, दोपहर के 1 बज रहा है, और बस मैं भी खाना वाना खा लिया, बेटी को भी खिला दिया। बना रही थी खिचड़ी, लेकिन क्या हुआ ना, वो मुझे लगता है उसका वो क्या बोलते हैं, रबड़ सही से लगा नहीं दिया। रबड़ मुझे लगता है कुकर का ढीला हो गया है, वो हवा निकल रहा था तो पूरी सूख गई थी, तो खिचड़ी क्या तहरी बन गई थी। तो मतलब बस खा लिया, बेटी को भी खिला दिया। मैं महारानी जी सोए तब ना गाइस, सच में धुला के इनको रेडी किया था, फिर वैसे ही हो गई। बिस्किट विस्किट सब पोत लिया है इन्होंने, पूरे रूम में ओरियो बिस्किट गिरा के रखा है इन्होंने। और देखो, और गाइज पता है तीनों बालकनी धोनी है, क्योंकि मेन ना एक तो मेरा टाइम सबसे ज़्यादा क्या, हाँ सो जाओ, सो जाओ, लो ओढ़ के सो जाओ। अब उड़ाओ, इतनी गर्मी में वैसे भी उड़ाओ। उनको एसी चला दें तो गर्मी लग रही है। एसी का रिमोट दो, एसी का रिमोट दो, आपके पास है, ला दो। ये वहाँ भी फैन चला गया। और गाइज कहते हैं ना, मतलब आपको पता है, मतलब काम इसलिए बढ़ जाता है ना, एक तो ये बालकनी में, मतलब बालकनी धो, हर दूसरे दिन मुझे बालकनी धोनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि कबूतर ना बहुत गंदा कर देता है। मतलब एक दिन जैसे आज धोती है ना, कल शाम तक मतलब बालकनी गंदी कर देते हैं, बीट कर करके। मैं जब यहाँ आई थी, मैं सोचा था वो कबूतर वाली जाली लगवा लूँगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि पति देव बोले कि रहने दो, पता नहीं कब तक रहना है कब तक नहीं है, फिर चलो चारों बालकनी में कबूतर की जाली लगवाओ, फिर 4-6 महीने बाद छोड़ दो। तो कोई मतलब हमने नहीं लगवाया। और अब कहते हैं गाइस, किराए के हाँ ओढ़ो ना, वो है तो कितना ओढ़ोगी, चलो सो, ओढ़ के सो जाओ। और गाइस कहते हैं ना, किराए के मकान में मतलब आप जो चाहो वैसे तो नहीं रख सकते हो, कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अभी करवाओ फिर 4-6 महीने बाद छोड़ दो, तो पैसा भी वेस्ट है और चीज़ें भी खराब होती हैं। और कहते हैं ना, और अपना हाँ हाँ सो और कहते हैं ना गाइस ये अपना। और पता है गाइस आपको, जब मैंने अपना नया घर लिया था मानेसर के आगे, तो क्या हुआ कि मतलब कहते हैं ना, आपका पहला घर जो होता है ना, वो बहुत यादें होती हैं उससे, और बहुत जुड़े हुए होते हो आप, क्योंकि आप बड़ी मेहनत से एक घर लेते हो पहली बार, और उसमें बहुत सारे सपने होते हैं। और आपको बताऊँ, मैं उस घर को लेके मेरे बहुत सपने थे। मैंने उस घर को बहुत ही प्यार से सजाया था। जब आपको पता है, मैं उस टाइम मतलब जब वो मैंने फ्लैट लिया था ना, उस टाइम मैं स्टार्टिंग थी मेरी प्रेगनेंसी की, तभी मैंने लिया था। और फिर क्या हुआ कि और उसकी रजिस्ट्री आपको पता है मैं कब कराई थी, मतलब मेरी जिस दिन डिलीवरी थी ना, उसके सुबह मैं गई थी रजिस्ट्री कराने उसकी। तो और बहुत ही तकलीफ़ों से मैंने उस घर को सजाया था, क्योंकि उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे उठना बैठना आने जाने में दिक्कत भी होती थी। लेकिन फिर भी गाइज आप मानोगे नहीं, मैं शॉप पे जाती थी, 2-2 घंटे मुझे लग जाते थे गर्मी में। पेंट सिलेक्ट करती थी, कौन सा डिज़ाइन कराना है वो सब सिलेक्ट करती थी, और पूरा खड़े होके, क्योंकि मेरे ऑफिस तो मेरे हस्बैंड तो ऑफिस में रहते थे, तो मैं कि मान लो पेंट चल रहा है तो वहाँ आके 2-2 घंटे बैठती थी कि मतलब सही से पेंट हो रहा है नहीं, डिज़ाइन सही से बना रहे हैं नहीं, या किचन में जो काम हो रहा था, मतलब मैं जा के वहाँ 2-2 घंटे बैठती थी, देखती रहती थी। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम ये सारा भाग दौड़ किया मैंने, और बहुत दिक्कतें भी हुई, क्योंकि प्रेग्नेंट थी तो ज़्यादा देर खड़े रहने बैठने में दिक्कत होती थी, आने जाने में दिक्कत होती थी, बट फिर भी मैंने किया,
क्यों? क्योंकि वो मेरा बहुत बड़ा सपना था, मुझे मेरा खुद का अपना घर, जिसे मैं कह सकती हूँ हाँ ये मेरा घर है, ठीक है। कहते हैं ना मतलब घर तो ससुराल का भी अपना होता, मायके का भी अपना, लेकिन जो आपका अपना आप कह सकते हो कि ये सिर्फ ये मेरा घर है, मतलब ये घर ये मेरा घर वो वाला। और जब पहला घर जब आपका होता है ना, उससे बहुत सपने होते हैं। मुझे आज भी याद है जब पापा ने मेरे ग्वालियर में फ्लैट लिया था ना, तो जब कुछ लग जाता था दीवार पे पेंट कराए तो जब लग जाता था तो पापा हमको डांटते थे, क्या कर रहे हो तुम लोग, पेंट खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैं सोचती थी क्या पापा इतना छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो कर रहे हो। लेकिन जब मैं अपना घर लिया ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ पापा सही कहते थे, क्योंकि जब आप मेहनत से कोई चीज़ करते हो ना, और मतलब आप अपनी सालों की मेहनत से एक घर खरीदते हो ना, तो उससे बहुत सपने होते हैं। और गाइस मैं सच में उस प्रेगनेंसी के टाइम मैंने ना उस घर को बड़े ही प्यार से सजाया था, उससे सजाया था कि मतलब बहुत इधर उधर सर्च करके चीज़ें करके पेंट सिलेक्ट किया, कौन सा पेंट कराना है बहुत सब सोच समझ के, हैं उसमें कौन सा गेट लगवाना है और बालकनी को कैसे सजाना, हर एक चीज़ मैंने उस घर में किया था। और जब मुझे ये पता चला कि अब मुझे ग्रेटर नोएडा शिफ्ट होना है इस घर को छोड़ के, तो मैं ना गाइस जब मैं उस घर से निकल रही थी ना, आज भी मैं भावुक हो जाती हूँ उस घर के लिए। और जब मैं उस घर से निकल रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बहुत टाइम तक उस घर में नहीं थी, मुझे लगा कि हम 1 साल 1.5 साल ही रहे थे हैं। और फिर मुझे वहाँ से ग्रेटर नोएडा शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि हस्बैंड की जॉब यहाँ शिफ्ट हो गई, तो मुझे वहाँ पे किराए पे देना पड़ा। लेकिन पता नहीं उस घर से मुझे ऐसा लगाव हो गया था, मतलब क्योंकि मतलब उस टाइम अभी उस घर को जब मैंने लिया था गाइस, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने अपनी मेहनत पे लिया था, अपने मतलब जो 3 साल 4 साल हमने जॉब की है उस, हाँ हम दोनों ने अपना मतलब हाँ सो जाओ बाबू सो रहा है, ठीक है सुला दो। तो हम पति पत्नी ने बड़ी मेहनत से घर लिया था, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के उससे, हाँ और हमने उस घर को लिया था। और गाइस सच में मतलब बहुत ही मेरे हस्बैंड और मैं बहुत भावुक हो गए थे जब वो घर छोड़ रहे थे। हमने कहा यार अपना घर छोड़ के हम अब जा रहे हैं किराए के मकान में रहने। आज भी आपको पता है वहाँ पे जो किराएदार रहते हैं ना, मैं इनसे कई बार बोलती हूँ जाओ देखो वो लोग ढंग से रह रहे ना, कहीं कुछ ख़राब तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ होता है ना मन में थोड़ा कि आप मतलब आपने इतने अच्छे से किया था कोई ख़राब ना कर दे हो। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे तो इसलिए हम लोग यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, और हो जाता है लगाव हो जाता है, क्योंकि आपकी एक ऐसी चीज़ कहते हैं ना घर। और आजकल गाड़ी लेना तो बहुत आसान है, आजकल जो 10,000 रुपये कमाते हैं वो लोग भी गाड़ी ले लेते हैं। तो गाड़ी लेना नॉट अ बिग डील, बहुत छोटी चीज़ है गाड़ी लेना, लेकिन एक मकान जो आप बहुत सालों की मेहनत से लेते हो। और सबसे बड़ी चीज़ आपको पता है कि जब उस घर का मैंने इनॉग्रेशन कराया था और फर्स्ट टाइम हम उस घर में शिफ्ट हो रहे थे, मेरी बेटी बस वही पैदा ही हुई थी, पैदा होके डायरेक्ट सीधा वो अपने घर में, मतलब हॉस्पिटल से सीधा हमने जो अपना नया घर लिया था उसमें गई थी। और मैं अब गाइस अपनी बेटी को बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि मैंने फ्लैट वगैरह लेने के बारे में सोचा ही नहीं था कि हम घर लेंगे यहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि हमने सोचा इतना दूर लेके क्या करेंगे, हमने नहीं सोचा था। लेकिन सडनली बेटी जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो ये सब फिर मेरे दिमाग में आया, और हमने गाइस 2 महीने के अंदर ही सोच के ले लिया। तो मैं ना बहुत अपनी बेटी को लकी मानती हूँ कि जैसी पेट में आई और जैसी मतलब इसकी डिलीवरी, मैं बता दो रही आपको, जिस दिन मैं रजिस्ट्री कराने गई थी, मतलब रजिस्ट्री कराने नहीं गई थी सॉरी, होम लोन के लिए हम लोग गए थे, होम लोन के लिए गई थी, उसी रात मेरी डिलीवरी हो गई। और रजिस्ट्री आपको पता है कब हुई थी, जब मेरी बेटी, हाँ रजिस्ट्री भी हो गई थी, और बेटी जब हॉस्पिटल से आई तो सीधा वो अपने घर में आई, मतलब किराए के मकान में नहीं, अपने खुद के घर में आई। तो बहुत लकी मैं मानती हूँ अपने बच्चे को। पर ये बहुत चटानी करती है, बहुत चटानी करती है बहुत चटानी करती है। ए छी 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 जाओ यहाँ से, छी 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 गंदी बच्ची।
इनको इस चीज में पता नहीं क्या मजा आता है, गोल गोल घूमने में पता नहीं क्या मजा आता है। अब पैंट क्या हुआ, जा पैंट लेके आओ। पेंटू निकाल दिया बेचे ने, पेंटू निकाल दिया बेटा। सो गाइज, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय। हाँ बेटा।